हेलो पाइसीज, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी में आपका करियर कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आपका जोडियाक पाइसीज है या फिर आपका राशि वाला साइन पाइसीज है। 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, आपका करियर यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है पाइसीज। आप में से जो लोग ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी नौकरी अच्छी चलने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है चैरियट के साथ कि नौकरी की वजह से आपको ट्रैवल करने को मिल सकता है, किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में आपको भेजा जा सकता है। इनफैक्ट किसी दूसरी ब्रांच में जाकर कोई डिपार्टमेंट संभालना या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाना, वहाँ जाकर देखना कि उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है या नहीं, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। आपकी टीम बढ़ाई जा सकती है और लोग आपके अंडर लाए जा सकते हैं ऑफिस में। काम बहुत होगा और अलग अलग तरीके का होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक ही तरीके का काम हो तो आपको फिक्स्ड पता हो कि कैसे क्या करना है। नए नए तरीके के, अलग अलग तरीके के काम आपको करने को दिए जा सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर चैरियट आपके लिए निकल के आया है, सक्सेसफुल एनर्जी है ये, तो चाहे जैसा भी जो भी काम आपको पकड़ाया जाए, आप उसको कर अच्छे से लेंगे। सक्सेसफुली आप अपने सारे टास्क फिनिश कर पाएंगे बिना किसी बीच में हिकअप्स के। आप में से वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना, लेकिन आपको हेजिटेशन था क्योंकि आपको चिंता रहती थी कि पता नहीं वो चीज़ हिट होगी कि फ्लॉप होगी, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आप नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करना चाहें तो आप बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी सक्सेसफुल होंगी जैसे आपका अभी तक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप में से जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है, मतलब आपने टेक ओवर किया है कोई फैमिली बिजनेस या आप करने वाले हैं जनवरी में, और आपको डर लगता है कि आप वो लेगेसी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, तो लेट मी टेल यू, आप मेंटेन तो करेंगे ही करेंगे, आप उसको बहुत और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक प्रॉब्लम है, आप एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आज आपका मन किया ये वाला एग्जाम देने का, फिर 2 हफ्ते बाद आपको लगा कि नहीं यार ये फील्ड फालतू है, वो वाली फील्ड अच्छी है। मेरे दोस्त उस चीज़ की बात कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि वो अपकमिंग है तो मुझे वहाँ पर ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि आप स्टिक नहीं कर पाते हैं एक थॉट प्रोसेस पर, इसीलिए आपको मुश्किल होती है नौकरी पाने में या एग्जाम्स क्रैक करने में। आपके लिए बहुत क्लियर कट गाइडेंस यहाँ पर निकल के आए कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, और क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करने का, सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, दुनिया भर में ट्रैवल करके अपना नाम कमाने का, बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करने का, बट उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि एक कोई चीज़ पकड़ के फिर उसके ऊपर आपको स्टिक करना है, उसमें आपको ग्रो करना है, बजाय अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ से वहाँ जंप करते रहने के। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है पाइसीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपको जनवरी में अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी है, क्योंकि चांसेस हैं यहाँ पर कि आपने उनसे कुछ छुपाया, वो चीज़ उनको बाद में कहीं से पता चल सकती है, एंड चांसेस हैं कि गलत पता चले उनको, कुछ डिटेल्स उसके मिसिंग हो, और फिर उस रीज़न से आप और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हो सकते हैं। ताकि वो नौबत ना आए, आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है अपने और अपने पार्टनर के बीच में। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है डेविल और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कोई इंसान आपकी लाइफ में जनवरी में आ सकता है, एंड फर्स्ट अपीयरेंस में वो इंसान बहुत अपीलिंग लग सकता है, देखने में भी बहुत अच्छा हो सकता है, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी कर रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि बस यही है मेरे लिए, फाइनली जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। बट वो डेविल है, वो डेविल की एनर्जी में है। वो इंसान जो आपको जैसा बन रहा है अपने आप को, वो वैसा है नहीं, और अगर आपने उस इंसान को चांस दे दिया तो बाद में आपको 8 आंसू रुलाने की काबिलियत वो इंसान रखता है।
मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन क्लियरली वो मैसेज यहाँ निकल के आया। इसलिए जनवरी में किसी भी पर्सन के प्रपोजल को आपको एंटरटेन नहीं करना है। जनवरी में एनर्जी ठीक नहीं है आपके लिए टू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप विद एनीवन। किसी नए पर्सन को चांस देने की जरूरत नहीं है, और ऐसा एकदम से इमोशंस में बह के इम्प्रेस होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप में से जो लोग किसी पास्ट के सिचुएशन को या पास्ट के पर्सन को सोच कर आज की डेट तक टेंशन लेते रहते हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल के साथ कि आपको बचाया गया है उस पर्सन से। अगर आप रहते अभी तक उस पर्सन के साथ उस पर्टिकुलर कनेक्शन में, या अगर आप आ गए होते उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, तो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ क्या हो सकती थी। एंड आई मीन इट इन अ बैड वे, क्योंकि वो जो भी पर्सन था आपके पास्ट का, उनकी हकीकत वो किस हद तक गिर सकते हैं, कैसे वो हैं, आपको उसके नेगेटिव डिटेल्स नहीं मालूम है। वो चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, आपको सिर्फ अच्छाई दिखाई गई थी, इसीलिए आप आज की डेट तक बैठकर वो अच्छी चीज़ें रिकॉल करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। बट ये जो रिजेक्शन है ना, ये गॉड का प्रोटेक्शन था आपके लिए। इसीलिए उस पास्ट वाले पर्सन से आपको मूव ऑन करना है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। वो कार्ड इसलिए नहीं लिए, बहुत सारे निकल के आए थे। ओके, सो दिस इज नाइस विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी किस्मत आपका हेल्थ में साथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है पाइसेस। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि अगर कोई ऐसी खराब साइकिल आपकी हेल्थ में आप थे, फंसे हुए थे उस चीज में, तो उस बैड चैप्टर से आप फाइनली जनवरी में बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपको अंदर से और ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी फील होने वाला है थ्रू आउट जनवरी, विच इज ग्रेट। आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होते हुए यहाँ पर दिख रही है। हाँ, हाइड्रेशन के ऊपर जरूर आपको ध्यान देना है। पानी आप कितना पी रहे हैं उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। पानी कहाँ से पी रहे हैं, कहाँ का पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं बाहर गए और बिना देखे गंदे ग्लास से ऐसा कुछ आपने पानी पी लिया, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। एक और चीज विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स, अंधाधुंध अपना पैसा खर्च नहीं करना है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर इन द सेंस कि कोई बिग परचेज, कि ये इक्विपमेंट ले लेते हैं, या ये इस डाइटिशियन की सर्विसेज ले लेते हैं, ये वाला प्लान खरीद लेते हैं, ये सब चीजें नहीं करनी। अपना पैसा ऐसी चीजों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, एटलीस्ट जनवरी में तो नहीं करना है। उस बात का आपको ख्याल रखना है। और एक और बात विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स, जनवरी में आपको कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी है। ओके, इन द सेंस कि कोई नए टाइप की एक्सरसाइज, कोई नया इक्विपमेंट जिम में ट्राई करना, वो सब नहीं। जो अभी तक आपको प्रूवन रिजल्ट्स देता चला आ रहा है उसी पर आपको स्टिक करना है। कोई चेंजेस करना है उसके बाद आप कर सकते हैं। इस मंथ में नई चीजें ट्राई करने का टाइम नहीं है, मतलब ये करेक्ट टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं कि जनवरी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। बैलेंस, सेंटर्ड एनर्जी, सेल्फ केयर, sensitivity and strength, tapping the forces within, confusion, many choices, uncertainty. All right. सो पाइसीज, जनवरी के महीने में आपको बैलेंस बनाकर रखना है, सिर्फ अपने माइंड और अपने हार्ट के बीच में नहीं, बल्कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको अच्छे से बनाकर रखना है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो अपने खुद के लिए भी आपको टाइम निकालना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका सारा टाइम सिर्फ दोस्तों के पास जा रहा है, घर वालों के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब हर जगह एक इक्वल आपको करके चलना है, बैलेंस बनाकर आपको चलना है। सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ स्पिरिट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका जो एक्चुअल नेचर है उसको दबाने की, छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाय नेचर सेंसिटिव हैं, आप इमोशंस बहुत डीपली फील करते हैं, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। प्रिटेंड नहीं करना है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, जबकि आपको फर्क पड़ रहा है। जहां बोलना है वो आप बोल भी सकते हैं।
इनफैक्ट आपकी सेंसिटिविटी जो है, आपको ऐसा लग सकता है आपका ड्रॉबैक है, बट वो आपकी ताकत है। उसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना पता होना चाहिए। और जनवरी में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन महसूस हो, या इन जनरल इमोशनल क्लैरिटी ना मिल पाए, ना समझ में आए कि किसका ट्रस्ट करना है, किसका नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस केस में शांति से बैठ के सोचना, खुद के इंट्यूशन के ऊपर रिलाई करना, प्रोज एंड कॉन्स निकाल के देखना, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपको करेक्ट डिसीजन तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।